इमरान मसूद की बात मैं उसको मुबारकबाद दूंगा, जबकि वो हमेशा से बहुत कट्टर मिजाज के हैं, कट्टर बोलते रहे हैं, हमेशा से कट्टर राजनीति करते रहे हैं। लेकिन मैं तो कल से ये देख रहा हूँ, जब से उन्होंने होली खेली है, क्योंकि मैं तो मुबारकबाद देता हूँ तो मेरे खिलाफ बड़े बड़े फतवे आ जाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि उनके खिलाफ अभी तक फतवा क्यों नहीं आया है। पूरे उत्तर प्रदेश में होली और जुमे की नमाज का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन सीएम योगी की पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे और दोनों ही चीजें शांतिपूर्वक निपट गई। लेकिन इस बीच सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद सुर्खियों में आ गए, वो भी इसलिए कि उन्होंने हिंदुओं के साथ भाईचारा दिखाया, जो अब उन्हें महंगा पड़ रहा है, या कहें कि उनका ये भाईचारा कुछ मौलानाओं को रास नहीं आ रहा। इमरान मसूद के होली खेलने के बाद सहारनपुर से लेकर देवबंद तक के मौलाना उन पर भड़के हुए हैं। हालांकि इमरान मसूद ने खुद सामने आकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी सामने रखी थी, लेकिन अब मुस्लिम स्कॉलर वजाहत गुज्जर ने इमरान मसूद को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके बाद उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए वजाहत गुज्जर ने सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के होली खेलने पर क्या कहा। जो अब इमरान मसूद होली खेलते हुए नजर आए, वो भी एक मुस्लिम है, लोग उनको फॉलो भी करते हैं, उनकी बात भी मानते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है, अरे साहब आपके कुर्ते पर अगर रंग गिर गया तो आप नापाक हो जाएंगे, अरे साहब आपके चलते फिरते अगर आपके बालों पर रंग गिर गया तो आप नापाक हो जाएंगे। लेकिन वहीं इमरान मसूद हैं जिनको मुस्लिम समाज अपना नेता मानता है, अपना एक बड़ा लीडरशिप उनमें देखी जाती है, और वो अच्छे से होली खेलते हुए नजर आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बात यह है, मुसलमान तो पढ़ा लिखा भी बहुत ही कट्टर सोच रहा है। अगर मुसलमान पढ़ा लिखा कट्टर नहीं सोचता तो क्या ये मस्जिदों पर तिरपाल गिरती और पन्नियाँ गिरती? नहीं गिरती। वो पढ़ा लिखा मुसलमान सामने आता और बताता कि इस रंग में कोई नापाकी नहीं है, अगर चंद छींटे लग भी जाएंगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही इमरान मसूद की बात, मैं उसको मुबारकबाद दूंगा, जबकि वो हमेशा से बहुत कट्टर मिजाज के हैं, कट्टर बोलते रहे हैं, हमेशा से कट्टर राजनीति करते रहे हैं। लेकिन मैं तो कल से ये देख रहा हूँ, जब से उन्होंने होली खेली है, क्योंकि मैं तो मुबारकबाद देता हूँ तो मेरे खिलाफ बड़े बड़े फतवे आ जाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि उनके खिलाफ अभी तक फतवा क्यों नहीं आया है। उनके खिलाफ मौलाना, मुफ्ती और वो एक जो गैंग फेसबुक और व्हाट्सएप पर मर जाओ और मार दो वाला जो एकदम जागरूक होता है, वो उनके लिए जागरूक नहीं हुआ है। मैं मुबारकबाद दूंगा कि इमरान मसूद ने अच्छा मैसेज दिया है। होली उन्होंने सहारनपुर जैसे शहर में, जहाँ मुसलमान भी काफ़ी तादाद में, होली खेली है, खुद से होली मनाई है, अच्छी बात है। हमें इसी तरह का संदेश देना चाहिए। ये मुल्क इसी तरह का है, हम जुबान से भी सेकुलर बोलें, मन में भी सेकुलर सोचें और सम्मान भी सेकुलर अंदाज में करें, ये मुल्क की तरक्की का सबब बनेगा, यही मुल्क को आगे ले जाएंगी बातें। लेकिन हम बोले कुछ, जुबान पर भाईचारा हो, टीवी पर कुछ हो और मस्जिद पर तिरपाल ढक दें, ये नहीं करें। मुसलमान, आपने सवाल किया पढ़ा लिखा, अनपढ़ तो चलो गुमराह हो जाए उसकी कोई शिकायत नहीं, मुसलमान तो पढ़ा लिखा भी इसी रास्ते पर है। एक मौलवी का, एक मुफ्ती का, एक इस्लामिक स्कॉलर का, किसी मिली संगठन वाले का ये स्टेटमेंट नहीं आया कि यार देश में कोई ऐसी अराजकता नहीं है, हमारी और सनातन के भाइयों की कोई इतनी नफरत नहीं है, होली कोई इतना गंदा त्यौहार नहीं है जो आप मस्जिदों को ढकते फिर रहे हो। यार क्या क्या तमाशा बना रहे हो आप? दुनिया भर में बैठे मुसलमानों को क्या मैसेज दे रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर हंगामा है कि हिंदुस्तान में मस्जिदें ढकी जा रही हैं। अरे भाई, ये सब मैसेज आप पूरी दुनिया को गलत दे रहे हो, और ये काम पढ़े लिखे मुसलमान का था। मैं समझता हूँ अनपढ़ तो जो कुछ है, पढ़ा लिखा मुसलमान भी कट्टरता की तरफ गया हुआ है। क्या लगता है, जिस तरीके का संदेश उत्तर प्रदेश से नज़र आया कि भाई अगर कट्टरपंथी हो या फिर कोई हुड़दंगी हो या फिर कोई गलत तरीके से ऐसे त्योहारों को लेकर अफवाह उड़ाकर दंगा भड़काने की कोशिश करने वाले लोग हों, उन पर सीधी सीधी कार्रवाई होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सीधा संदेश था, प्रशासन का भी सीधा संदेश था। और क्या इसी वजह से आपको लगता है कि जो त्यौहार बीता वो बहुत शांतिपूर्ण बीता, कि अगर हमने हंगामा किया, हमने कुछ गुंडाई की, हमने कुछ हुड़दंगी पंथी की, चाहे वो हिंदू समाज के लोगों की हो या फिर मुस्लिम युवाओं की हो, तो सीधा योगी जी की जो कानून है, प्रक्रिया है, वो सीधा इंतजाम करेगी? देखिए क्या है, कहने मात्र बाकी नहीं रह गया है। योगी जी ने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो सतर्कता दिखाई है कि जिसने बदमाशी की उसका इलाज हुआ है। जो ऊपर आया है सामने, कानून को हाथ में लेने की, कानून से खेलने की, कानून से छेड़छाड़ की कोशिश की है, तो उसका इलाज हुआ है। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर दंगाइयों को नियंत्रण करने के लिए कहा गया है, ये किया गया है, तो साथ साथ में ये भी बताया गया था
कि होली भी खेलें लेकिन डीजे की आवाज़ भी आपको कम रखनी है और डीजे पर भी हुड़दंग नहीं करना है। मैंने देखा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री जी जितने हमेशा से बहुत एकदम सतर्क और बहुत ही एकदम चुस्त और मेहनती और हर तरीके से तैयार रहे हैं, और यूपी का शासन उनके साथ खड़ा रहा है हर तरीके से। पूरी यूपी की फोर्सेस, खासतौर से मैं पुलिस को कहूँगा कि वो खड़ी रही है उनके लिए कानून को लागू करने में। तो ये बहुत अपने आप में अद्भुत है और बहुत ऐतिहासिक है। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, और इतना बड़ा स्टेट है कि हिंदुस्तान के और कई स्टेट, कई 8-10 स्टेट मिलाकर कितना बड़ा होता है, जितना बड़ा यूपी है। तो मैं समझता हूँ कि यूपी में ये सब चैलेंज हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और फिर वहाँ पर विपक्षी भी इस अंदाज के हैं कि जो कि गुफ्तगू बातचीत इस तरह की करते हैं कि जो मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ बहुत शानदार हमेशा से। और यूपी के लोगों, अच्छा यूपी ने ना एक मॉडल भी कायम किया है, ये भी आपको देखना। आपने देखा होगा कि फिर कर्नाटक में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर हरियाणा में यूपी ने एक मॉडल कायम किया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, यूपियाओं के लिए, गुंडों के लिए, बदमाशों के लिए एक मॉडल दिया है, और वो पूरे देश में फिर चला है।